नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि भूषण द्वारा शिवा बावनी से संकलित भूषण ग्रंथावली के पदों का अध्ययन करेंगे। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। पैठी गो पताल बलि ब्रज धर ईर्षा ते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी, टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते। राम कर छुवन ते टूट्यो ज्यों महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लरते। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने कहा है कि शिवाजी ने किस प्रकार भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाया एवं किस प्रकार मुगलों के अत्याचार से हिंदू धर्म की रक्षा की। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते। कवि भूषण कहते हैं कि आपस में फूट होने से ही भारत के सारे हिंदू राजा मुगलों द्वारा दबाए जाते रहे और उनके राज्य नष्ट किए गए। वस्तुतः हिंदू राजाओं ने यह गलत कार्य किया। जैसे बहुत अनीति करने से शक्तिशाली रावण का कुल भी नष्ट हो गया, वैसे ही हिंदू राजाओं की अनीति से यह देश अपने गौरव, अपनी संस्कृति और सभ्यता से नष्ट होने लगा। पैठी गो पताल बलि ब्रज धर ईर्षा ते, टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित धरते। देवराज इंद्र से ईर्ष्या रखने पर दैत्यराज बलि को भी पाताल में जाना पड़ा और अभिमान करने से हिरण्याक्ष या दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भी विनाश हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से बैर करने के कारण राजा शिशुपाल का भी विनाश हुआ और टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी। वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण से है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण से बैर करने पर शिशुपाल का विनाश हुआ। टूट्यो है महिष दैत्य अधम विचरते। बुरे आचरण करने से ही महिषासुर नामक दैत्य का भी विनाश हुआ। राम कर छुवन ते टूट्यो ज्यों महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लरते। पातशाही का अर्थ है मुगल साम्राज्य, चाप शब्द का अर्थ है धनुष, महेश शब्द का अर्थ है शिवजी। और जिस प्रकार शिवजी का धनुष भगवान राम के हाथ का स्पर्श पाते ही टूट गया था, उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की बादशाही टूटने लगी। शिवाजी ने हिंदू जनता को संरक्षण प्रदान कर मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को कम किया। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठा अभिमान, गलत आचरण और आपस में बैर रखने से बुरा ही होता है। इन्हीं दोषों के कारण भारत के हिंदू राजा मुगल साम्राज्य के द्वारा नष्ट किए जाते रहे, परंतु शिवाजी ने अपने पराक्रम से मुगल साम्राज्य से हिंदू जनता को संरक्षण प्रदान किया। चोरी रही मन में ठगोरी रूप में रही, नाही तो रही है एक माननी के मान में।
केस में कुटिलताई, नैन में चपलताई, बोहें में बंकाई, हीनताई कटियान में, भूषण बनत पातशाही पातशाहन में, तेरे शिवराज रात अदल जहान में, कुछ में कठोरताई, रति में नीलजताई, छांडी सब ठोर रही आई अबलान में। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य एवं प्रताप और उनके शासन की विशेषताओं का वर्णन किया है। चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही। ठगोरी का अर्थ है ठग विद्या। नाही तो रही है एक माननी के मान में। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के शासन में कहीं कोई चोरी नहीं होती, कहीं पर भी ठग विद्या नहीं चलती, केवल रूप सौंदर्य की ही मोहनी चलती है। केस में कटिलताई, नैन में चपलताई, बोहों में बंकाई, हीनताई कटियान में। शिवाजी के राज्य में दान देने में कोई नहीं करता और कोई मान या अभिमान भी नहीं करता। इसी प्रकार किसी के आचरण स्वभाव में कुटिलता नहीं है, लोगों के आचरण में अस्थिरता नहीं है, ना ही जनता के व्यवहार में टेढ़ापन है। केवल बोहों में वक्रता है तथा धन वैभव या आचरण में हीनता नहीं है। भूषण भनत पातशाही पातशाहन में, तेरे शिवराज राज अदल जहान में। कवि भूषण कहते हैं कि इसी प्रकार किसी का पतन नहीं होता, केवल मुगल बादशाहों का ही पतन होता है। हे शिवाजी, आपके न्यायपूर्ण शासन या राज में संसार में कठोरता का व्यवहार कोई नहीं करता है। कुछ में कठोरताई, रति में नीलजताई, छांडी सब ठोर रही आई अबलान में। शिवाजी के शासन में कोई कठोर व्यवहार नहीं करता, कोई निर्लज व्यक्ति या निर्जलतापूर्ण आचरण नहीं करता है। शिवाजी के शासन में जनता का आचरण सभी तरह की बुराइयों से मुक्त रहता था। चोरी, कुटिलता, वक्रता, पतन, कठोरता आदि का व्यवहार नहीं होता था। तेरे त्रास बैरी भदु, पीवत न पानी को, पीवत अघाए धाए उठे अकुलाई है। कहूँ रही बाल, कोऊ कामिनी रसाल ते तो, भय बेहवाल फिरे भागी भनराई है। शाही के सपूत तुम आलम सुभानो सुनो, भूषण बनत तब कीर्ति बनाई है। दिल्ली को तख्त तजी, नींद खान पान भोग, सिवा सिवा बकत सी सारी पातशाही है। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की बेचैनी एवं व्याकुलता का वर्णन किया है। तेरे त्रास बैरी बदु, पीवत न पानी को, पीवत अघाए धाए उठे अकुलाई है। त्रास शब्द का अर्थ है भय, बैरी शब्द का अर्थ है शत्रु, बैरी भदु यानी कि शत्रु की नारियां, अघाई शब्द का अर्थ है पेट भरकर, धाए शब्द का अर्थ है दौड़कर। कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी, आपसे भयभीत होकर शत्रुओं की नारियां पानी भी नहीं पीती हैं, और यदि पेट भरकर पानी पीती भी हैं तो व्याकुलता से आत्मरक्षार्थ दौड़ पड़ती हैं। कोऊ रही बाल,
गोऊ कामनी रसाल ते तो। भई बेहवाल फिरे भागी बनराई है। बाल शब्द का अर्थ है अविवाहिता। रसाल शब्द का अर्थ है रसीली। बनराई शब्द का अर्थ है घोर जंगल। कवि भूषण कहते हैं कि शत्रु नारियों में कोई अविवाहिता नहीं है और कोई कामिनी भी नहीं है, परंतु वे सभी व्याकुल होकर घने जंगलों में भागी चली जाती हैं। शाही के सपूत तुम आलम सुभानो सुनो, भूषण भनत तव कीर्ति बनाई है। भनत का अर्थ है वर्णन करना। आलम सुभानु शब्द का अर्थ है संसार के सूर्य। कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र शिवाजी, तुम संसार के सूर्य हो। आपकी कीर्ति का सर्वत्र बखान हो रहा है। दिल्ली को तख्त तजी नींद खान पान भोग, सिवा सिवा बकत सी सारी पातशाही है। तख्त का अर्थ है सिंहासन, तजी का अर्थ है त्यागना, बकत बोल रहे हैं, पातशाही शब्द का अर्थ है मुगल साम्राज्य। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के पराक्रम एवं यशपूर्ण कीर्ति के कारण ही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा औरंगजेब सोना, खाना, पीना तथा भोग विलास आदि सब त्याग कर शिवाजी शिवाजी नाम की रट लगा रहा है और समस्त बादशाही बावली सी बनकर शिवाजी के नाम को रट रही है। छत्रसाल। भुज भुजगेश की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दी है दारुन दलन के। बख्तर पाखरनी बीच धंसी जात मीन, पैरी पार जात परवा ज्यों जलन के। रेया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। कवि भूषण द्वारा रचित ये पंक्तियाँ छत्रसाल प्रताप से ली गई हैं। इनमें कवि भूषण ने महाराज छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा की है। भुज भुजगेश की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दी है दारुन दलन की। भुजंगिनी शब्द का अर्थ है सर्पिणी, संगिनी साथ रहने वाली। दीह शब्द का अर्थ है दीर्घ, दारुण दलन शब्द का अर्थ है भयंकर शत्रु दल। कवि भूषण कहते हैं कि चंपती राय के पुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बरछी यानी आपकी कटार तो भुजा रूपी सर्पराज की संगिनी सर्पिणी के समान है। यह बरछी रूपी भयानक सर्पिणी शत्रुओं के शवों को गहराई तक खोद खोद कर खाती है, डसती है। बख्तर पाखरनी बीच धंसी जात मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। पाखरनी शब्द का अर्थ है घोड़े की जीन, पैरी पार पार पहुंचकर, परवाह परवाह यानी कि परवाह। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि आपकी बरछी शत्रुओं के कवच और लोहे की पाखरियों में इस प्रकार धंस जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीरकर पार चली जाती है। अर्थात आपकी बरछी सर्पणी की तरह विषाक्त
और मछली की गति की तरह तीव्र है और उसके प्रहार से शत्रुओं का एकदम नाश हो जाता है। रेया राव चंपत्ति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बुलंद के। कवि भूषण कहते हैं कि रेया राव चंपत्ति के सुपुत्र महाराज छत्रसाल आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे, परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। कवि भूषण कहते हैं कि आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसा क्षीण कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर परकटे पक्षी की तरह अशक्त होकर धरती पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार आपकी बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के श्रेष्ठ वीरों को मौत के घाट उतार दिया है। परछीने शब्द का अर्थ है परकटे, खलन शब्द का अर्थ है शत्रु या दुष्ट। बरछी ने दुष्ट शत्रुओं के पर को यानी कि उनके वीरों को परकटे पक्षी की तरह मौत के घाट उतार दिया है।